तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? जंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उसमें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या किया था हमने देखा था कि कैसे ब्राइट बैंड बनते हैं और डार्क बैंड बनते हैं इंटरफेरेंस में। अब जो बैंड बनते हैं उनकी थिकनेस निकालनी है, यानी जो फ्रिंज बनती हैं वाइट और ब्लैक, उनकी हमने विड्थ निकालनी है आज। तो आज का टॉपिक है फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस। इन इंटरफेरेंस, फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस। तो जंग्स डबल एक्सपेरिमेंट जो किया था यहां भी वैसा ही है। ये हमारा ए आ गया सोर्स, ये सोर्स हमारा बी आ गया, ए बी, ये डी, इनके बीच की दूरी जो है वो डी है, एंड ओ इज द सेंटर। लेट स्क्रीन बी एट एम एन, स्क्रीन का नाम ले लो, ये एट ए डिस्टेंस डी है, कैपिटल डी। इनका बीच का डिस्टेंस डी है। अब हम ए और बी से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे स्क्रीन के ऊपर। ये समझ लो ए बी, ये सेंटर इसका सी है, ये डी भी आ गया। ए ई इसके ऊपर परपेंडिकुलर कर लो, डी एफ ये आ गया, और पी जहां हम कोई पॉइंट ले रहे हैं जहां हम देखेंगे कि ये वाइट बनती है, जहां ब्लैक बनती है, तो ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं जहां से, ठीक है। अगर हम सी के ऊपर देखें कि ये ब्राइट बैंड होगा या डार्क बैंड होगा, जो ए और बी से रेज आएंगी वो बराबर दूरी से आ रही है, इक्वल डिस्टेंस से आ रही है, तो इसका मतलब इनका पाथ डिफरेंस जो होगा वो जीरो होगा। अगर पाथ डिफरेंस जीरो हो तो वो एरिया जो होता है वो ब्राइट होता है। तो सी जो है सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट होगा। अब हम पी ले रहे हैं, तो जो ए से रे आ रही है पी तक और बी से जो रे आ रही है पी तक, इनके बीच जो है पाथ डिफरेंस होगा, क्योंकि ये दूर से आ रही है पी से और ये पास से आ रही है। देयर इज ए पाथ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। आपने सी के ऊपर देख लिया कि ये ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट है। अब हम देखेंगे ये क्या है, पी। फिर उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि अल्टरनेट, पहली फ्रिंज वाइट, पहला सेंट्रल ब्राइट है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। फिर ये भी हमें पता चला है कि इंटरफेरेंस में जो फ्रिंज बनती है ब्राइट या डार्क बैंड, दे आर इक्वल, वो भी पता चलेगा। फिर हम कंसेक्यूटिव दो डार्क या दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस निकलेंगे, वही हमारी फ्रिंज विड्थ बीटा आएगी, उसको बीटा से डिनोट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पी से लेके सी तक एक्स है हमारे पास, ठीक है। अब आपने देखा ए से लेके ई तक, बी से लेके एफ तक, ओ से लेके सी तक, ये हर एक डिस्टेंस जो है वो डी के बराबर है, डी के बराबर है, समझाया? डी के बराबर है। तो अब इसको, ये अगर ए बी हमारे पास डी के बराबर है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, सी ई, सी एफ, हर एक चीज डी बाई टू के बराबर है, क्योंकि ए से लेके बी तक डी है, ओ इनका सेंटर है, ओ से सी तक परपेंडिकुलर है, तो ये डी बाई टू, ये भी डी बाई टू हो गया। समझ आ गई? अब हमने निकालना है इनका पाथ डिफरेंस।
सेंटर में तो हमने चेक कर लिया, अब हम निकालेंगे पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस एट पी वो किसके बराबर आएगा? बीपी बड़ी है तो बीपी माइनस एपी, ये पाथ डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब हम बीपी निकालेंगे, किसके बराबर आता है? ये बीपी। तो हमें पता है कि ये राइट ट्राइंगल बन रही है बी एफ पी इन ट्राइंगल बी एफ पी, बीपी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी एफ स्क्वेयर प्लस पी एफ स्क्वेयर। देखो बच्चे, जहां तक तो ये एक्स है तो सी एफ कितना है? डी बाई टू। तो हमारा पी एफ कितना आ जाएगा? एक्स प्लस डी बाई टू। अगर हम पीई निकालें, जहां तक पूरा एक्स है, और ये डी बाई टू निकाल दो, एक्स माइनस डी बाई टू, ये भी हमारे काम आएंगे आगे, पीई और टीएफ। ठीक है, तो बीपी निकाल रहे हैं हम, बीपी स्क्वेयर इज इक्वल टू बीएफ क्या है? डीएफ हमारे पास आ गया डी स्क्वेयर, पी एफ क्या है? एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वेयर। अब इधर स्क्वेयर है तो इधर जाके क्या बन जाएगा जी? डी स्क्वेयर एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वेयर और इसके ऊपर 1/2। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पहले आप पढ़ा क्या करो, इसको डी को निकालो। बीपी इज इक्वल टू डी स्क्वेयर 1 प्लस एक्स डी बाई टू का स्क्वेयर, नीचे आ गया डी स्क्वेयर, इसके ऊपर 1/2। ठीक है, अब डी के ऊपर स्क्वेयर है जी 1/2 है, ये बाहर आ सकता है। बीपी इज इक्वल टू डी 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वेयर, डी स्क्वेयर 1/2 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बीपी किसके बराबर आ गया? डी 1 प्लस 1/2 एक्स डी बाई टू, इसका स्क्वायर और नीचे डी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद वाली टर्म को हमने निगलेक्ट करना, निगलेक्टिंग हायर एंड निगलेक्टिंग हायर टर्म्स। हायर टर्म्स एक ही हमने रखी। ये आ गया हमारे पास बीपी। अब हम लिख सकते हैं सिमिलरली जे एपी, वो आएगा, देखो इधर ए स्क्वेयर पी ई स्क्वेयर, जहां डी है, जहां एक्स माइनस डी वाई स्क्वेयर करते करते हमारे पास यही आएगा डी 1 प्लस 1/2 एक्स में से निकाल लो डी बाई टू, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अब हमारे पास बीपी भी है, एपी भी है, तो पाथ डिफरेंस एक्स हमारे पास निकल जाएगा। पाथ डिफरेंस हमारा निकल जाएगा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आएगा? बीपी माइनस एपी।
बीपी हमारे पास आया जे, डी 1 + 1/2 एक्स प्लस d/2 का स्क्वायर बाई डी स्क्वायर माइनस डी 1 + 1/2 एक्स माइनस d/2 का स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर लो डी से अंदर, डी प्लस 1/2, एक डी कैंसिल हो जाएगा, एक डी कैंसिल हो जाए, आएगा एक्स प्लस d/2 का स्क्वायर, नीचे डी आ गया, माइनस का डी है, फिर माइनस 1/2, एक डी इसका भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस d/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये डी आ गया। जहां तक क्लियर है? अब ये डी माइनस का और ये कैंसिल हो गया, पाथ डिफरेंस हमारे पास आ गया इज इक्वल टू, देखो 2d इसके नीचे भी है तो हम हर एक का 2d लिख लेते हैं, हमारा एलसीएम 2d आ गया। अब इसको एक्सपेंड करो, एक्स स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर प्लस 2x d/2, 2 कैंसिल तो ये आ गया हमारे पास एक्स डी, बीच में क्या है, बीच में माइनस है, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर माइनस एक्स डी, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, d/2 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 2x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 2x dy 2d। तो पाथ डिफरेंस हमारे पास आ गया x dy/d। देखो अब हम करेंगे फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट बैंड, द ब्राइट फ्रिंज। आपने कल पढ़ा था फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा, किया था ना? तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास x d/d इज इक्वल टू n लैम्डा। तो अब यहां से हमें x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू n लैम्डा d/d। तो हमारे पास जीरो जो है, x0 जो है वो क्या आएगा, x0 तो जीरो आया, क्योंकि जहां जीरो पुट कर दिया n की जगह, वो ऑलरेडी जीरो पाथ डिफरेंस हो तो वो ब्राइट फ्रिंज है, वो सेंट्रल ब्राइट हमने डिस्कस कर लिया है सी के टाइम। अब x1 तो ये आएगा, n की जगह 1 पुट करो, n d/d, फिर सेकंड के लिए 2n d/d। देखो ये सेंट्रल बाइट है, ये सेंट्रल बाइट है, फिर अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी ऐसे, ये समझ लो आपका ये सेंट्रल है, तो फिर अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी, ठीक है, ऐसे बनेगी। ये जीरो आ गई हमारे पास, फिर ये हमारे पास फर्स्ट आ गई, इधर से भी ये फर्स्ट आ गई, ऐसे ये फ्रिंजेस बनेगी। तो पहली फ्रिंज और दूसरी फ्रिंज में से पहली हम माइनस करेंगे तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। तो फ्रिंज विड्थ इसको बीटा से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी x2 माइनस x1। तो ये किसके बराबर आ गई, 2 लैम्डा d/d माइनस लैम्डा d/d, 2 में से 1 कर दो तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d/d। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जहां से हम वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं, वो भी निकाल सकते हैं। d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन, ये कैपिटल D है और स्मॉल d है,
डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेस स्मॉल डी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ऐसे ही हम करेंगे फॉर डार्क फ्रिंजेस। फॉर डार्क बैंड जो हमारा पाथ डिफरेंस आया ये एच डी बाई डी है, वो आ जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2। ये कल पिछले लेक्चर में हमने किया था ना। तो अब हम करेंगे पुट, यहां बंद करेंगे तो क्या आएगा, देखो जहां से हमारे पास x आ गया, x इज इक्वल टू 2n-1 डी लैम्डा वाई, ये डी आ गया। x बार निकालेंगे 2 1 2 -1, तो ये आ जाएगा डी लैम्डा वाई डी। फिर x2 निकालेंगे, सेकंड डार्क फ्रिंज, ये आ गई हमारी फर्स्ट डार्क फ्रिंज। ये सेकंड आई तो 2 2 4 -1 किया, 3 डी लैम्डा वाई डी। तो फ्रिंज विड्थ इसमें भी क्या आएगा, डार्क केस में भी फ्रिंज विड्थ जो है वो आएगी हमारे पास x2 - x1, 3 डी लैम्डा बाई डी माइनस डी लैम्डा वाई, इसमें लैम्डा बाई 2 भी है, ये देखो ये भी आपके पास चल रहा है 2d है ना, लैम्डा बाई 2, क्योंकि डार्क के टाइम ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ होता है, तो 2d। तो ये आ गया 2d, 3 -1 किया तो आ गया 2d लैम्डा बाई 2d, 2 2 कैंसल, तो बीटा इस केस में भी हमारे पास d लैम्डा बाई d के बराबर आ गया। हमने देखा कि ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस की जो थिकनेस है वो सेम है, तो इस तरीके से निकालते हैं फ्रिंज विड्थ। समझ आया आपको, अच्छे तरीके से समझ आया। पहले आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, ब्राइट बैंड और डार्क बैंड क्यों बनते हैं, उनका पाथ डिफरेंस जो होता है ब्राइट का वो n लैम्डा कंस्ट्रक्टिव के टाइम किया था, कंडीशंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डार्क के टाइम 2n-1 लैम्डा बाई 2। उसी से आप नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकाल लो, दूसरी में से पहली फ्रिंज निकालती तो फ्रिंज विड्थ आ गई ब्राइट के लिए, ऐसे डार्क के लिए, दोनों केसेस में आपने देखा ये सेम है। तो यहां से हमें पता चलता है कि इन इंटरफेरेंस द थिकनेस ऑफ ब्राइट एज वेल एज डार्क फ्रिंजेस इज सेम। समझाया, कोई डाउट, सारा समझा गया, ओके।